हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अमन कुमार है और मैं आपका साइंस फैकल्टी हूँ। साइंस पढ़ा रहा हूँ, साइंस में रसायन शास्त्र पढ़ा रहा हूँ। रसायन शास्त्र में 5वां चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ा रहा हूँ। उसमें कुछ बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपको तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा आज बेसिक का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद कोई बेसिक नहीं आएगा, फिर हम चैप्टर के ऊपर जाएंगे। कल हमने 30 गो तत्व के नाम दिए थे याद करने के लिए। मुझे होप है कि आप लोग सभी याद कर लिए होंगे। अब 30 का याद कर लिए, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना बहुत ही आसान होगा। इसलिए आज मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सिखाऊंगा। और ये सिर्फ तत्वों में ही नहीं निकालना सिखाऊंगा, तत्व, आयन, परमाणु, अणु सभी का, यौगिक सभी का। आइए हम लोग सीखते हैं बिना लेट किए हुए। स्टूडेंट आइए, जैसे ये कोई तत्व है हाइड्रोजन का। चलिए इसके पहले हम लोग एक बार बेसिक याद कर लेते हैं। एलिमेंट ये तत्व है, तत्व से डिनोट करते थे ZA। ये Z परमाणु संख्या होता था, परमाणु संख्या। ये Z परमाणु संख्या होता था और ये परमाणु द्रव्यमान होता था, परमाणु द्रव्यमान। हाँ लो स्टूडेंट, ये परमाणु संख्या और ये परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या में इलेक्ट्रॉन होता था, चलिए हम लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन को A से नोट करेंगे, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से। इससे आसानी जल्दी से हम जानेंगे। परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन को दर्शाता था और परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को दर्शाता था। ये हम लोग पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। अब परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन और एक चीज़ हम लोग जानते थे कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है। हम लोग ये सीखे थे कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता ही होता है। चलिए आइए, आप जानते हैं कोई भी तत्व का, जैसे मान लीजिए कि अब ले लिए हैं क्लोरीन, ले लिए। क्लोरीन का कितना होता है 17, और ये इधर लिखे या इधर कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए 35.5 होता है। अब लोगों को पता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये जो होता है परमाणु संख्या, उसी को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन भी उतना ही बराबर होता है और न्यूट्रॉन, इसमें से इसको घटा दिया जाता है इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन 35 है पॉइंट और 17 घट गया, तो कितना बचा 18.5। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया 18.5। इसी तरीके से और भी सीखेंगे। ये हमारा एक छोटा सा एक तत्व हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा तत्व पे आ जाते हैं। चलिए अब हम एक और तत्व ले लेते हैं, कार्बन। 6 और 12 होता है, पता होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप लोग सभी निकालिए, और भी सिखाए थे, ये शायद होमवर्क में भी दिए थे कार्बन का। चलिए आइए, इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 6 तो 6, इसी को जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 प्रोटॉन, ये बात बताया हुआ है। और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, इसमें से जितना घटा देंगे प्रोटॉन वह न्यूट्रॉन हो जाएगा। 12 में से 6 गया 6। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना हम लोग सीख गए हैं स्टूडेंट। अब हम लोग आयन के बारे में सीख जाते हैं कि आयन, ये तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसी तत्व के सीखे हैं। अब थोड़ा आयन 2 प्रकार बताए थे, धनायन और ऋणायन। धनायन किसे कहेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो तत्व से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो धनायन, और जो तत्व में इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ऋणायन कहते हैं। ये हम लोग जान चुके हैं। इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग कहते हैं। आइए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे -2। चलिए आइए सीखते हैं। ये ऑक्सीजन कितना होता है 8, 16, इसका भी 8, 16 लिख लेंगे। 8, 16 इसको इधर लिखते हैं। चलिए जान गए। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। चलिए इसका तो आसान है, आप लोग जानते हैं जितना ये है उतना इलेक्ट्रॉन, और जितना ये इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, और जितना न्यूट्रॉन इसमें से घट गया वो न्यूट्रॉन। ये तो बात आप लोग जानते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन आ जाता है। इसमें ये कंडीशन आ जाता है कि ये जो माइनस है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आया है, और प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन गया है। तो हम लोग ये अब लिखेंगे सिर्फ प्रोटॉन में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन में नहीं लिखेंगे। अब ये जो परमाणु संख्या हो गया वो सिर्फ प्रोटॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन पहले हम लोग लिखते थे वो इलेक्ट्रॉन अब नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ ये लिखेंगे। और इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, पहले जितना था उतना लिखेंगे, यदि माइनस है तो प्लस कर देंगे, और प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ पर जितना प्लस उतना माइनस, और जितना माइनस उतना प्लस। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 9, प्रोटॉन 8, और न्यूट्रॉन जितना था पहले परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा दीजिए, उसी को न्यूट्रॉन कहते हैं, एक तरह से ये भी कह सकते हैं। तो 16 में से 8 गया 8। ये बात समझे स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन में आप लोग को दिक्कत होगा, इलेक्ट्रॉन में ये देखना है यदि चार्ज अगर पॉजिटिव रहा, प्लस रहा, तो उसको इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया है यहाँ से, और नेगेटिव है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन आया है, इसलिए यहाँ जोड़ दिए। स्टूडेंट यहाँ तक समझ गया, ये अपने से कीजिए। पहले जितना परमाणु संख्या वो प्रोटॉन में लिख देंगे, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन के लिए क्या, जितना है उतना लिख दिया। अब यहाँ पर जो माइनस है प्लस है, माइनस है 2 माइनस, तो यहाँ 2 प्लस कर देंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 प्रोटॉन हो गया। और न्यूट्रॉन कितना, जितना था पहले 16 में से 8 गया 8। ये स्टूडेंट जान गए सभी का। चलिए एक बार बता लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, जितना माइनस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन में जुटेगा, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई अंतर नहीं रहेगा। जितना इलेक्ट्रॉन में जुटेगा जितना माइनस। अब प्लस वाला एक बार देख लेते हैं, पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, उतार लिए होंगे। अब दूसरा बता रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नाइट्रोजन है, N प्लस भी लिखते हैं। चलिए जी, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 14, 7 14 लिख दिए, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। चलिए इलेक्ट्रॉन बताइए, प्रोटॉन बताइए, न्यूट्रॉन बताइए। इलेक्ट्रॉन बताइए, प्रोटॉन बताइए, न्यूट्रॉन बताइए, ठीक। इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7 लिख देते हैं, ये तो सिंपल, कोई पॉजिटिव चार्ज ये सब नहीं है, तो जैसे चलता है इलेक्ट्रॉन जितना उतना प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन इसमें से इतना घटा दिए, ये हो गया हमारा। ये तो आप बहुत ईजी से कर लिए। अब इसका करेंगे, क्योंकि अब पॉजिटिव आ गया है। चलिए आगे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन कितना, तो हम जितना कहें जो भी है उसको प्रोटॉन वाला भी लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन में लिखेंगे, लेकिन अब उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे। यहाँ पर जो पॉजिटिव है मतलब एक नेगेटिव कर देंगे, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन बच गया। क्योंकि इस प्लस देने का मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया है तो माइनस करेंगे, और नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया है तो पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, इसमें से इतना घटा दिए 7। ये बहुत ईजी है। अब आयन का सीख गए होंगे स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है। अब थोड़ा यौगिक के बारे में जान लेते हैं, बहुत ईजी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना बहुत ईजी है। चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ कंपाउंड के। पहले कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं, 5 6 हम बता देते हैं, 5 6 आप लोग कर लीजिएगा अपने से। चलिए पहला करते हैं NH3। अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है, कंपाउंड है, यौगिक है, ठीक। चलिए आइए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कितने तत्व हैं, 4, एक नाइट्रोजन के तत्व और 3 हाइड्रोजन के तत्व, ये जान गए। 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, ठीक, इतना समझ गए स्टूडेंट। अब देखिए थोड़ा सा नीचे इसको लिखते हैं। सभी को क्या करेंगे ना, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जोड़ के लिख के जोड़ देंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन किसका लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, चलिए लिखते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले लिखते हैं, ठीक। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताइए। एक हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन और यह नाइट्रोजन लिख लेते हैं, क्योंकि 2 एक कंपाउंड है, तो हाइड्रोजन को 1 1 से डिनोट करते हैं और इसको 7 और 14 से डिनोट करते हैं, स्टूडेंट समझे। अब एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का प्रोटॉन और एक हाइड्रोजन का
न्यूट्रॉन कितना होगा बताइए। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना, एक है तो एक। प्रोटॉन भी उसी के बराबर होता है। और न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है, जब ऊपर में से नीचे को घटा देंगे, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन होगा। तो न्यूट्रॉन 0। न्यूट्रॉन अगर नहीं आपको आ रहा है तो न्यूट्रॉन लिख दीजिए कि परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या को हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक, ये एक हाइड्रोजन की निकला, लेकिन हमारा हाइड्रोजन कितना है, पहले ये निकालना सीख गया एक हाइड्रोजन का। तब हमारा हाइड्रोजन कितना है, 3। तो 3 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन का प्रोटॉन और 3 हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन हमको निकालना है। तो एक का एक है तो 3 का 3 गुने 1 बराबर 3, समझ गए। 3 हाइड्रोजन का प्रोटॉन तो 3 गुने 1 3, और 3 हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन कितना होगा, 3 गुने 0 तो 0। ये बात समझ गए। अब इसमें टोटल हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3, प्रोटॉन 3 और न्यूट्रॉन 0। ये सब हम अभी सिंपल सा बता रहे हैं, फिर इसके बाद आपको डायरेक्ट करना है तो जल्द बताएंगे। ये हाइड्रोजन का हो गया। ठीक, हम नाइट्रोजन का निकालते हैं। तो नाइट्रोजन एक ही है तो इसमें हमको प्रॉब्लम नहीं है। एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का प्रोटॉन और एक नाइट्रोजन का न्यूट्रॉन। एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का प्रोटॉन और एक नाइट्रोजन का न्यूट्रॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना तो सिखाया था कि जो परमाणु संख्या है उसी को लिख देना है, प्लस माइनस कुछ नहीं है। तो प्रोटॉन उसी के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन किसका होगा, जो परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। तो कितना हो गया, 7। चलिए ये हो गया हमारा अलग अलग तत्वों का निकाल लिए। अब टोटल का निकालेंगे। तो ये कितना है, एक ही है। चलिए तो NH3 का इलेक्ट्रॉन, NH3 का प्रोटॉन और NH3 का न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे। चलिए आइए। तो इसमें कितना, एक नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन 7, और 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 3। तो टोटल कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। समझे स्टूडेंट। प्रोटॉन आइए। तो एक नाइट्रोजन का प्रोटॉन 7 और 3 हाइड्रोजन का प्रोटॉन 3, ये भी 10 हो गया। और न्यूट्रॉन आइए, एक नाइट्रोजन का न्यूट्रॉन 7 और 3 हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन 0, तो कितना हो गया, 7। तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, प्रोटॉन 10 और न्यूट्रॉन 7। ये NH3 का समझ गया। अब इसी तरीके से हम लोग और का भी निकालेंगे। पहले इसको आप लोग बता लीजिए और समझिए कैसे। पहले एक हाइड्रोजन का निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये आपको सिखाया हुआ है। फिर 3 हाइड्रोजन है तो 3 से गुना, 4 हाइड्रोजन रहता तो 4 से गुना, तो 5 से, ये कर लिए। फिर एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल दिए, और फिर एक पूरा तत्व का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। स्टूडेंट इसको उतारिए। चलिए उतार दिए होंगे स्टूडेंट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा हो गया। चलिए दूसरा भी कहते हैं, H2SO4। ये बहुत ही हार्ड होता है, इसीलिए हार्ड सिखा रहे हैं क्योंकि आपको बनाना है। चलिए इसका करेंगे। तो हम डायरेक्ट अब थोड़ा बताएंगे, क्योंकि बहुत ही आप लोग को इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अब लिखेंगे। ठीक, चलिए आइए। पहले ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का कर लेते हैं, फिर सल्फर का, फिर ऑक्सीजन का। इलेक्ट्रॉन बताइए। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, पहले यहाँ पर लिख लीजिए, सॉरी पहले आप लोग लिख लीजिए। हाइड्रोजन को कैसे डिनोट करते हैं, 1 से, सल्फर को 16 32 से, ठीक, और ऑक्सीजन को 8 16 से। ये आपको याद करवाए थे, याद कर लिए होंगे बहुत ही अच्छे से। चलिए आइए अब हाइड्रोजन को पहले निकाल लेते हैं।
तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 लिख देते हैं। चलिए, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होगा? चलिए इलेक्ट्रॉन बताइए, एक हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 से गुना कर लेंगे। ठीक, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 2। समझे स्टूडेंट? बहुत ही अच्छा से। अब हाइड्रोजन का प्रोटॉन कितना होगा? एक के लिए एक प्रोटॉन, लेकिन कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 हो गया। ठीक स्टूडेंट, तो ये किया 2। अब हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन, चलिए हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन आइए, तो हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन कितना होगा? 1 - 1 0, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, और 2 है तो 2 से गुना कर देंगे 0। तो ये हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन समझ गए। अब आइए सल्फर का। सल्फर का इलेक्ट्रॉन, सल्फर कितने हैं? 1 है, सल्फर 1 है। चलिए कितना है सल्फर? 1, तो 16 जो परमाणु संख्या है वही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और सल्फर का प्रोटॉन कितना हो जाएगा? जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होगा। और न्यूट्रॉन कितना होगा सल्फर का? न्यूट्रॉन कितना होगा? ऊपर में से परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो 32 - 16 तो 16। ये हम लोग सल्फर के लिए निकाल लिए। अब ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे। चलिए ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो हम लोग 4 ऑक्सीजन लिखेंगे। ये स्टूडेंट बहुत ही बेसिक है, इसको आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, और फिर जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ज़्यादा तो आप लोग डायरेक्ट करने लगेंगे। डायरेक्ट करने के लिए बताएंगे। अब ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का 4 ऑक्सीजन है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, चलिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बताइए। 8 है, एक के लिए 8, तो कितने हैं? 4, तो 4 से गुना कर देंगे 32। समझे स्टूडेंट? एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 32। ठीक, ऑक्सीजन का प्रोटॉन। ठीक है स्टूडेंट, आइए ऑक्सीजन का प्रोटॉन कितना होगा? तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, लेकिन एक के लिए 8, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो 4 से गुना कर देंगे, 8 के 32। ठीक है स्टूडेंट, अब ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन कितना होगा बताइए? न्यूट्रॉन परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, तो कितना बचेगा? 8 और एक ऑक्सीजन के लिए है, लेकिन ये कितने ऑक्सीजन है? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 32। समझ गए होंगे? हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का हम लोग पहले अलग अलग निकाल लेंगे, फिर एक साथ जोड़ के हम लोग लिख देंगे। अब स्टूडेंट H2SO4 का इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन, 2SO4 का न्यूट्रॉन। चलिए आइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों का हम लोग निकालने के लिए सीखते हैं। थोड़ा सा हम लोग देखने गए थे कि कैमरा में आ रहा है कि नहीं, ये नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पूरे लिखेंगे। H2SO4 का इलेक्ट्रॉन, H2SO4 का प्रोटॉन और H2SO4 का न्यूट्रॉन। चलिए आइए, तो टोटल हम लोग जोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, सल्फर का इलेक्ट्रॉन 16, 2 18, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना है? 32। तो जोड़िए 16 18, 16 2 18, 18 32 50। तो H2SO4 का कितना हो जाएगा? 50। फिर H2SO4 का प्रोटॉन कितना हो जाएगा? तो 2 16 32 तीनों के जोड़ देंगे, ये भी कितना हो गया? 50। अब न्यूट्रॉन, तो इसमें तो 0 है न्यूट्रॉन, इसमें 16 और 32 है, तो कितना हो गया? 48। समझे स्टूडेंट इतना चीज? तो H2SO4 का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 50, प्रोटॉन कितना हो गया? 50, और न्यूट्रॉन कितना हो गया? 48। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप लोगों ने बहुत बढ़िया से सीख लिया। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम सीखते हैं, अब और दूसरा का सीखते हैं। चलिए पहले इतना उतार लीजिए, उतार लिए। चलिए आइए स्टूडेंट, अब SCO3 HCl का, चलिए HCl का आपको होमवर्क देंगे हम, थोड़ा कुछ बढ़िया ले लेते हैं एक, जिससे आपको आसानी होगी। CaCO3 ले लेते हैं। चलिए एक ये कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, फिर आपको होमवर्क दे देंगे। चलिए CO3 कार्बन ऑक्सीजन है, 2 एलिमेंट है, तो कार्बन लिख देंगे और ऑक्सीजन लिख देंगे। ऑक्सीजन का 8 16 होता है, कार्बन का 6 12, ऐसा ही स्टूडेंट बनाइएगा आप लोग। चलिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉन
कार्बन का प्रोटॉन और कार्बन का न्यूट्रॉन। तो कार्बन कितना है, एक कार्बन है, एक कार्बन लिख लिए। एक कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन जितना परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन, और जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। बात समझ गए। अब कार्बन का न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे। तो 12, ठीक, 12 में से 6 गया 6, क्योंकि न्यूट्रॉन कितना था, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। ये हमारा कार्बन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया। अब ऑक्सीजन का करेंगे। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का प्रोटॉन और ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन। चलिए स्टूडेंट बताइए, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो 2 ऑक्सीजन लिखेंगे। ठीक, ये विष नहीं है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिखेंगे। ठीक, चलिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बताइए। 8 इलेक्ट्रॉन एक के लिए, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ, 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 8 दूनी के 16। यह बात समझ गए स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना 8, तो 8 दूनी 16। ठीक, ऑक्सीजन का प्रोटॉन उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, और 2 ऑक्सीजन है तो 16, टोटल ऑक्सीजन का प्रोटॉन कितना हो गया, 16। अब ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन जोड़ेंगे, तो ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन कितना होगा, 16 में से 8 जाएगा, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, एक दिन याद कर लीजिए। तो 8 हो गया, एक ऑक्सीजन के लिए 8, 2 ऑक्सीजन के लिए 16। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल गया, कार्बन का निकल गया, तो टोटल का नहीं निकल जाएगा। CO2 का इलेक्ट्रॉन, CO2 का प्रोटॉन और CO2 का न्यूट्रॉन। ठीक, ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए अब करते हैं। अब जोड़ देंगे पूरा इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 6 22। एकदम इजी है स्टूडेंट, बहुत इजी है। कार्बन का प्रोटॉन 6, ऑक्सीजन का 16, प्रोटॉन तो ये भी जोड़ने के बाद 22। कार्बन का न्यूट्रॉन भी 6, ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन भी 16, तो ये भी 22। देखिए स्टूडेंट, ये ऐसा कंपाउंड है जिसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों सेम है। चलिए अब CaCO3 का जान लेते हैं, ये लास्ट है, फिर इसके बाद आपको होमवर्क देंगे। ठीक स्टूडेंट, आइए Ca के कैसे लिखते हैं, 20 40, कल ही बताए थे, ये 20 नंबर का था और ये 40। अब कार्बन का कैसे 6 12 लिखेंगे, ऑक्सीजन का 8 16 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये इतना हम लोग लिखेंगे। चलिए आइए Ca का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, Ca का प्रोटॉन निकालेंगे और Ca का न्यूट्रॉन निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए Ca का न्यूट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये कितना है 20 है। स्टूडेंट समझ रहे हैं, ये परमाणु संख्या कितना है 20, तो वही क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन। तो Ca का इलेक्ट्रॉन कितना 20, और यहाँ Ca कितना है 1, तो गुना नहीं करेंगे। 1 रहता है तो गुना नहीं करते हैं, अगर 1 से ज़्यादा रहता है तो गुना करते हैं। Ca का प्रोटॉन कितना है 30, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, और Ca का न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 40 - 20, तो यहाँ भी 20। ये स्टूडेंट समझे कि Ca का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे हुआ। अब Ca के बाद कार्बन की बारी है। कार्बन का हम लोग अभी जस्ट निकाले थे, लेकिन फिर से एक बार समझा देते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉन बहुत ईजी है, कार्बन का प्रोटॉन और कार्बन का न्यूट्रॉन। आप लोग सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देके सुनिए और जैसे जैसे करें वैसे वैसे कीजिए। अब एकदम सिंपल सा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना, जितना उसका परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कितना 6, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी 6। अब कार्बन का परमाणु संख्या कितना 6, परमाणु इलेक्ट्रॉन भी, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, ये जी प्लस माइनस नहीं जाएगा। तो अब Ca का n न्यूट्रॉन, तो कार्बन का न्यूट्रॉन, तो कार्बन कितना है 12 - 6, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या बराबर न्यूट्रॉन होता है। चलिए आइए अब ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का प्रोटॉन और ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन। अभी हमने ऑक्सीजन का हर कंपाउंड में लगभग में निकाल चुके हैं, तो आप लोग को याद हो गया होगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना, जितना परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या 8, तो 8। लेकिन यहाँ पर जो एक कार्बन था, कार्बन कितना था 1, यहाँ कार्बन कितना है 3 है, 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 3 है, तो हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। अब हमको गुना करके लिखना पड़ेगा, तो 24। थोड़ा सा जगह उधर कम गया है, इसको मिटाते हैं, नीचे लिखेंगे। चलिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना 8, कितने ऑक्सीजन है 3, तो 8 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 24। समझे स्टूडेंट। अब ऑक्सीजन का प्रोटॉन बताइए। ऑक्सीजन का प्रोटॉन कैसे होगा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 8 है,
तो प्रोटॉन भी 8 हो जाएगा। और कितना ऑक्सीजन है 3, तो इसमें भी 3 हो जाएगा। तो 8 तरीके 24। समझे स्टूडेंट। आइए अब ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन बताते हैं। ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन, चलिए ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन बताइए। परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या हो जाता है न्यूट्रॉन। तो 18 में से 8 गया 8, लेकिन ये एक के लिए हमारा कितना है 3, तो 8 तरीके 24। समझ गए कैसे। कैल्शियम, सी मतलब कैल्शियम, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब ये बात समझ गए होंगे, तो अब CaCO3 का निकाल देते हैं। CaCO3 का इलेक्ट्रॉन, CaCO3 का प्रोटॉन और CaCO3 का न्यूट्रॉन। ये अब बहुत इजी हो गया है। अब हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, प्रोटॉन को जोड़ देंगे, न्यूट्रॉन को जोड़ के लिख देंगे। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन कितना 20, कार्बन का 6 और ये 24, 24 36 30 20 50। तो CaCO3 का भी 50 इलेक्ट्रॉन आ गया। समझ गया स्टूडेंट। आइए अब CaCO3 का प्रोटॉन, तो कैल्शियम का प्रोटॉन 20, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 24, तो इसको भी जोड़िएगा तो 50 आएगा। तो इसका भी 50 आता है। चलिए CaCO3 का नाइट्रोजन, Ca का नाइट्रोजन 20, Ca का न्यूट्रॉन, सॉरी नाइट्रोजन बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन 20, Ca का न्यूट्रॉन 6 और ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन 24। तो ये भी कितना आ गया 50। तो हम लोग कोई भी कंपाउंड का निकालना सीख गए। अब स्टूडेंट मुझे होप है कि आप लोग इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम कुछ होमवर्क दे देते हैं और आप उसको बहुत बेहतरीन बनाइएगा और आपको सब याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन डाउट होगा वह आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका हम निकाल के अगला क्लास में बता देंगे कौन सा। ठीक है स्टूडेंट। अभी हम थोड़ा होमवर्क लिखते हैं। हाँ हेलो स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है HNO3 Fe3O4। अच्छा Fe का आपको कल ही बताए थे, Fe का कितना होता है 26 और ये 56 होता है। कल हम बता चुके हैं। NO3 N का 7 14, ये आपको पता है। KCl और HCl, Cl का 17 35 49 अच्छे बताए। K का आपको नहीं पता होगा, याद कर लीजिएगा, बताए थे कल ही हम बताए थे। K कितना पे आता है 19 पे और ये 39। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ तक आपको बता दिए हैं। अब आपको यहाँ से अगला क्लास में आपको इसके आगे आपका अब स्टार्ट होगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और छोटा मोटा जो भी होगा आप उसमें लिया जाएगा। अब कल से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से याद करना है और बहुत अच्छे से इसको निकालने के लिए सीखना है। ये 5 का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। इसको लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।